हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये कार्डिगन बना रहे हैं, फुल स्लीव्स कार्डिगन, फ्रंट ओपन। और फ्रेंड्स, ये 11 to 14 ईयर्स गर्ल्स के लिए है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट की मैं 3 पार्ट्स में वीडियो बना रही हूँ और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने ये फ्रंट साइड बनाई थी एक, और पार्ट 2 में हमने दोनों फ्रंट साइड्स कंप्लीट की थी। और पार्ट 3 आज है हमारा। इसमें हम बैक साइड और स्लीव्स और इसे हम नेक बनाएंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे और देखना चाहती हो, ऐसा बनाना चाहती हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जो पैटर्न डाला है बहुत ही स्ट्रेचेबल है ये, और बहुत थिक बना है और ये बहुत सुंदर है इसकी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देख ही ली होगी इसकी। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे इसकी बैक साइड बनाएंगे और स्लीव्स। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ यूज़ करेंगे 10 नंबर निटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 2 वीडियो में ये साइड बना ली थी और फ्रंट साइड ये वाली भी हमने 2 साइड्स, फ्रंट साइड्स जो है ये कंप्लीट कर ली थी। और अब हम इसे आगे बनाते हैं। फ्रेंड देखिए, ये बैक साइड बनाई है मैंने, और बैक साइड के मैंने स्टार्टिंग में 112 स्टिचेस बना करके ये मैंने बॉर्डर बनाया। जितना बॉर्डर फ्रंट साइड का बनाया उतना ही बना करके सेम मैंने पैटर्न वैसे ही बनाया जैसे हमने स्टार्ट किया उसमें। और यहाँ पर बॉर्डर बनाने के बाद लास्ट रो रॉन्ग साइड से मैंने 2 स्टिचेस इंक्रीज किए, क्योंकि बॉर्डर के लिए हमें चाहिए थे +2 स्टिचेस और 112 सफिशिएंट थे। लेकिन जो हमने पैटर्न डाला उसके लिए हमारे 2 स्टिचेस कम रहते थे, क्योंकि उसके लिए मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए, तो इसलिए मैंने 2 स्टिच इंक्रीज कर लिए। और अगर आप स्टार्टिंग से ज़्यादा डालने चाहते हो तो स्टार्टिंग से भी बना सकते हो, डाल सकते हो ज़्यादा स्टिचेस। और फिर ये देखिए, इस तरह से ये मैं बनाते हुए उस फ्रंट साइड की इक्वली लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसकी मैंने शोल्डर कटिंग की और ये मैंने सारी साइड जो है ये कंप्लीट कर ली है इस तरह से। और अब हम ये शोल्डर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर भी कटिंग सेम ही की है हमने, 5 3 2 1 दोनों साइड से। बैक साइड की हमने दोनों साइड से शोल्डर डिक्रीजिंग की है, लेकिन फ्रंट साइड पे हम 1 साइड करते हैं, एक साइड से हम नेक डिक्रीज करते हैं। और अब हम ये शोल्डर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए देखिए, ये हमारी बैक साइड है, इसकी ये फ्रंट साइड है, राइट साइड है ये। और यहाँ पर हम ये रखेंगे फ्रंट साइड। और देखिए, इसकी जो राइट साइड है वो इस साइड आनी चाहिए। राइट साइड फेसिंग होनी चाहिए और रॉन्ग साइड आउटसाइड होनी चाहिए। और ये बटन पट्टी सेंटर में है। ये 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक तो ये राइट साइड फेसिंग हो और ये बटन पट्टी जो है ये सेंटर में हो। तो इसी तरह हम दूसरी साइड रखेंगे। देखिए ये वाली, अब ये भी राइट साइड ये है और ये रॉन्ग साइड है और ये बटन पट्टी सेंटर में। अब इस तरह से हम शोल्डर के स्टिचेस जो है ये इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। और इधर है हमारे एंड्स जो इनके निटिंग नीडल्स के, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस नीडल के स्टिचेस जो थे ये मैंने दूसरी नीडल में इस तरह से डाल लिए। इसका थ्रेड इधर है, एक नीडल के तो करने ही पड़ते हैं हमें। अब हम इसे इस तरह से एक स्टिच हम इधर से लेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे और इस तरह से हम 2 का 1 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से स्टिच लेंगे इधर से इस तरह से, और यहाँ से लेंगे और फिर हम ये 2 का 1 करेंगे। और ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको हम इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अगेन ये स्टिच लेंगे दोनों और 2 का 1 करेंगे और इस स्टिच को इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। अगेन सेम प्रोसेस,
तो इसी तरह हम ये 26 स्टिचेस जो है ये ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह ये मैं इतने स्टिच ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से बाइंड ऑफ कर लिया। उसके बाद ये स्टिचेस मैंने इस नीडल पे और नीडल पे ले लिए और यहाँ पर ये हमारे पास 26 स्टिचेस रह गए, बाकी के स्टिच इस यहाँ पर है ये। और अब हम ये वाले स्टिचेस जो हैं ये ज्वाइन करेंगे। ये वाला कंधा देखिए, ये कंधा एक बार फिर चेक कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड हमारी बाहर की साइड होनी चाहिए, बटन पट्टी जो है वो सेंटर की ओर होनी चाहिए। तो अब हम ये, अब हमारे पास इधर थ्रेड है और अब हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने पहले किया वैसे ही ज्वाइन करेंगे। यहाँ से एक स्टिच लेंगे और एक स्टिच यहाँ से लेंगे। तो इसी तरह अब हम ये इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसके स्टिचेस पिक करेंगे नेक के। देखिए अब हमने ये भी शोल्डर जो है ये इस तरह से ज्वाइन हो गया। और अब देखिए, अब हमने ये नेक के स्टिचेस जो हैं ये हमने उठाने हैं। अब हम पहले हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, ये साइड्स इस तरह से। अब ये हमारा इस तरह से बन गया। ये हमारा शोल्डर जो है ये ज्वाइन हो गया देखिए। और अब हमने शोल्डर के ये नेक के हमने स्टिचेस पिक करने हैं। तो हम इस साइड से पिक करेंगे, हमने इस साइड को पिक करने हैं, ये हमारी राइट साइड रहेगी। और पहले हम ये बटन पट्टी के स्टिचेस ले लेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम भी इसे मिला सकते हैं स्टिचेस को। हमने ये स्टिचेस यहाँ तक बनाए हुए हैं, उसके बाद ही हमने ये वाला बनाना है। तो पहले हम ये नीडल में डाल लेते हैं। अब ये स्टिचेस हमने डाल लिए इस तरह से। अब हम यहाँ से स्टिचेस जो है ये पिक करने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फर्स्ट जो चेन है ये हम उठाएंगे और इस तरह से थ्रेड लेंगे और ये हमारी राइट साइड है। तो अगेन नेक्स्ट चेन इस तरह से हम डबल चेन उठाएंगे। ये हमने डिक्रीज किए हुए हैं स्टिचेस, तो इस तरह से चेन बनी हुई है। ये 2 स्टिचेस हो गए, जितने भी हमारे यहाँ से उठाए जा सकते हैं हम उठा लेंगे। ये 4 5 6 ये 7 8 और इस तरह हम यहाँ तक उठा लेंगे ये स्टिच। तो इतने उठा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 25 स्टिचेस उठाए हैं, 25 स्टिचेस पिक कर लिए। ये हमारे बटन पट्टी के स्टिचेस अलग हैं। और अब यहाँ पर ये वाले स्टिचेस जो है हमारे बैक साइड के, ये हम सीधे बना लेंगे। ये अब हमारे पास ये 40 स्टिचेस हैं, तो ये मैं सारे सीधे बना लेती हूँ। नीट ऑल द स्टिचेस। अब देखिए ये 40 स्टिचेस मैंने सारे ये सीधे बना लिए। और अब यहाँ से हम फिर स्टिच उठाने स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो फ्रंट दूसरी साइड आ गई और यहाँ पर भी हम 25 स्टिचेस उठा लेंगे। पिक 25।
तो ये मैं उठा लेती हूँ स्टिचेस। ये 22 स्टिचेस उठा लिए मैंने और ये 3 स्टिचेस देखिए चेन्स दिखाई दे रही हैं। ये 23, 24 एंड ये 25। और अब हम ये वाले स्टिचेस जो हैं ये इसमें नीडल पे डाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस नीडल पे ले लिए क्योंकि हमने इधर से ये रो बना ली थी, यहाँ तक रो बनी हुई थी, हमने इधर से अब रो बनानी है। और अब हम ये आई कॉर्ड नहीं बनाएंगे, आई कॉर्ड बनाना बंद कर देंगे और ये वाला स्टिच हमने सीधा बनाना है। तो इस स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे। ये वाला जो आई कॉर्ड वाला स्टिच है इसे हम उल्टा बना लेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे क्योंकि ये वाला सीधा, इसे हमने उल्टा बनाना है, इसको हमने सीधा बनाना है और ये वाला स्टिच उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये जैसे बटन पट्टी का स्टिच हम बना रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। हमने जो नेक का बॉर्डर भी इसी तरह बनाना है। हमने ये वाली चेन नहीं बनाएंगे, इसको स्लिप नहीं करना, लेकिन ये वाला आई कॉर्ड हम बनाएंगे। इसको स्लिप करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब ये रो 1 है हमारी नेक की, तो फर्स्ट रो ये हमारी रॉन्ग साइड से है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्लिप करना है और इसको उल्टा बनाना है और बाकी हमारा जैसे बॉर्डर है हमने वैसे बनाना है। ये फंदा उल्टा बनाएंगे, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। पर्ल 1 निट 1, पर्ल 1 निट 1, इसी तरह हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। तो ये रो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। फर्स्ट रो के एंड में है देखिए, तो यहाँ पर मैंने उल्टा स्टिच बनाया, ये सीधा, और लास्ट में हमारे पास ये उल्टा स्टिच है जो हमने पिक किए हैं। उसके बाद हमने ये सीधा स्टिच बनाना है इधर, ये वाला और ये वाला हम उल्टा स्टिच बनाएंगे। अब हमें ये वाली जो बना रहे हैं चेन, अब ये नहीं बनाएंगे, ये स्टिच मैंने बना दिया इधर से। और ये सारे स्टिच हमारे सीक्वेंस वाइज ही हैं क्योंकि हमारे टोटल जो स्टिचेस हैं वो 25 हमने पिक किए हैं, 40 ये और 1 स्टिच हमारा ये जो चेन वाला था ये हो गया। 2 के मल्टीपल में स्टिचेस हो गए हमारे पास, इसलिए हमारा ये जो पैटर्न है वो सेट हो गया। अब लास्ट में ये आई कॉर्ड है, दोनों फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारी रो 2 है राइट साइड से, तो ये आई कॉर्ड है, स्लिप करेंगे और अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए ये सीधा फंदा, ये उल्टा बनाएंगे, तो ये रो 1 की तरह ही बनेगी, पर्ल 1 निट 1, क्योंकि हमने सीधे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा बनाना है, उल्टे फंदे के ऊपर सीधा फंदा बनाना है। तो ये भी हम उसी तरह रो बना लेंगे और इसी तरह फ्रेंड्स हम ये दोनों तरफ से रोज बनाते रहेंगे और ये 10, 12 या जितनी भी हमने बॉर्डर बनाना उतनी रोज हम बना लेंगे। और ये फिर मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए ये मैं बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने 10 रोज कंप्लीट कर ली और यहाँ पर हमने ये एक बटन होल भी बना लिया है। और फ्रेंड्स अब हमारे ये 10 रोज के बाद ये 11th रो है रॉन्ग साइड से और अब हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये 2 स्टिच लेंगे, इसे 2 का 1 करेंगे, इसको इधर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 2 टुगेदर। तो इसी तरह हम ये करते हुए ये सारे स्टिच जो है बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह हमारी सीधी साइड ये वाली चेन आएगी। तो चलिए ये मैं बना लेती हूँ। देखिए ये नेक मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इसकी शेप इस तरह से बनी है। और फ्रेंड्स ये हमारे 3 साइड्स बन करके रेडी होगी और ये मैंने पॉकेट्स भी स्टिच करके ये कंप्लीट कर ली है। और अब हम स्लीव्स बनाते हैं।
अब हम स्लीव स्टार्ट कर रहे हैं। स्लीव के लिए मैंने लिए हैं 44 स्टिचेस और सेम बॉर्डर जैसे हमने साइड्स में बनाया सेम बॉर्डर बना लिया। ये 17 रोज़ बना करके बॉर्डर कंप्लीट किया और 18th रो रॉन्ग साइड से ये मैंने पूरे उल्टे स्टिचेस बनाए हैं और यहाँ पर मैंने 4 स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं। तो अब हमारे पास ये 48 स्टिचेस हो गए। अब हम इस पे पैटर्न डालेंगे और पैटर्न के लिए वही पैटर्न सेम हमने डालना है जैसे साइड्स में डाला है और उसके लिए जो हमें स्टिचेस चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए। और फ्रेंड्स ये पैटर्न के लिए 48 स्टिचेस हमारे सेट आएंगे। उसके बाद जो बढ़ते जाएंगे वो हम साइड्स पे बनाते जाएंगे और पैटर्न हम 48 स्टिचेस पे ही चलाते जाएंगे। तो चलिए अब रो 1 राइट साइड से यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। निट 2 पर्ल 2 निट 2, ये 6 स्टिचेस हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और उसके बाद फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। निट 2 पर्ल 2 निट 2। देखिए इस तरह से बनेगा। 4 फंदे सीधे आएंगे बीच में हमारे और इसी तरह बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न की फर्स्ट रो के एंड में है देखिए। तो लास्ट में भी हमारे पास 2 स्टिचेस सीधे आएंगे। तो देखिए इसी तरह हमने ये पैटर्न बनाना है जैसे हमने साइड्स पे बनाया और ये पैटर्न की 6 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पैटर्न हमने सेम बनाना है। देखिए पूरे स्टिचेस हैं हमारे 6 के मल्टीपल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये 6 रोज़ का पैटर्न कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने एक पैटर्न कंप्लीट कर लिया, ये 12 रोज़ मैंने बना ली। अब हमने यहाँ पर स्टिच जो है वो इंक्रीज़ करना है क्योंकि हमने यहाँ पर 4 स्टिच इंक्रीज़ कर लिए थे, इसलिए हमने इतना ऐसे ही बना लिया और इंक्रीज़ नहीं किया। अब हम यहाँ पर 1 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से और ये वाला स्टिच हमने सीधा बनाना है, ये वाला सीधा बनाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये वाले 4 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये अब ये वाला इस तरह से ये वाला पैटर्न बनाएंगे हम। अब हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा निट 2 पर्ल 2 निट 2, फिर निट 2 पर्ल 2 निट 2। अब हमने पैटर्न की फर्स्ट रो बनानी है, तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो के लास्ट में है हम ये 2 फंदे उल्टे और लास्ट में हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं और यहाँ पर हमने 1 स्टिच इंक्रीज़ करना है इस तरह से। और फ्रेंड दोनों साइड हम 1 स्टिच इंक्रीज़ करेंगे एट एवरी 6th रो। 5 रोज़ बनाएंगे। अब ये हमने इंक्रीज़ किया, इसके बाद 5 रोज़ और बनाएंगे, फिर 6th रो पे इंक्रीज़ करेंगे। जो हमारे इंक्रीज स्टिचेस होंगे उनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, दोनों तरफ से बड़े हुए फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब रॉन्ग साइड से रो ये दोनों साइड से उल्टे बनाएंगे, यहाँ से उल्टा बनाएंगे। इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। पर्ल 2 निट 2 पर्ल 2। तो इसी तरह हम ये रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 2 निट 2। तो अब फ्रेंड्स मैं 6 रोज़ बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 5 रोज़ बना करके फिर 6th रो पर हम ये स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, तो 5 रोज़ मैं ये बना लेती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर स्टिच इंक्रीज़ किया था, उसके बाद ये मैंने 5 रोज़ बना ली और अब 6th रो है हमारी और यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है और ये हमारा इंक्रीज स्टिच है, एक स्टिच, और इसको हम उल्टा बनाएंगे और 1 स्टिच यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके बाद तो हमारे पास 2 स्टिचेस हो जाएंगे, तो जैसे भी आप चाहो इंक्रीज़ कर सकते हो।
हमने एट एवरी 6th रो 5 रोज़ के बाद 5 सिलाइयों के बाद हमने ये स्टिच जो है ये इंक्रीज़ करने हैं और जो इंक्रीज़ होते जाएंगे वो स्टिचेस सारे हमने उल्टे बनाने हैं। इसके बाद ये 2 स्टिच तो उल्टे हो गए हमारे। ये वाली सारी रो पैटर्न की है हमारी, ये सीधे फंदों की है। देखिए ये सीधे फंदे सारे हमने बनाने हैं। तो फ्रेंड इसी तरह हमने ये बढ़ाते जाने हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये 2 फंदे सीधे और ये फंदा उल्टा बनाएंगे, इसी के साथ हम इंक्रीज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम वो फंदा भी उल्टा बनाएंगे। बाकी हमारा पैटर्न वाइज चले जाएगा। और ये जो स्टिचें बढ़ाएंगे दोनों तरफ से उल्टे बनाएंगे, राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी। तो फ्रेंड्स ये मैं लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये स्लीव मैंने कंप्लीट कर ली और ये साइड स्टिचें जो हमने इंक्रीज़ किए थे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाए। और ये जो पैटर्न हम देखिए जो नीचे से स्टार्ट किया था ये वाला, तो ये पैटर्न यहाँ से और इधर दोनों साइड से ये सीधा सीधा जाता जा रहा है। और जो स्टिचें इंक्रीज़ हो रहे हैं वो हमने उल्टे उल्टे बनाए दोनों साइड से। और फ्रेंड्स अब हमने कटिंग करनी है, तो उससे पहले मैं आपको ये पैटर्न जो है वो काउंट करके बता देती हूँ। वैसे हमने जितनी साइड बनाई है उतना ही हमने बनाया है। उसके 12 पैटर्न बनाए थे तो इसके भी हमने 12 बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है पैटर्न यहाँ पर। और एवरी 6th रो पर इंक्रीज करते हुए अब हमारे पास यहाँ पर स्टिचेज हैं 96। अब हम कटिंग करेंगे और शोल्डर डिक्रीजिंग कटिंग, और ये हमारी रो 1 है और डिक्रीजिंग की काउंट करेंगे और पैटर्न की भी हमारी रो 1 है। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर जैसे साइड में कटिंग किया है वैसे ही करेंगे। तो पहले हमने 5 स्टिच डिक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। और अब हमने ये इस तरह से 5 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। अब हमने ये उल्टे स्टिचेस ही बनाने हैं ऐसे ही, और ये पैटर्न वाइज अगेन उल्टे बनाने हैं। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो राइट साइड से ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारी है रॉन्ग साइड से रो 2। अब यहाँ से हम 5 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 स्टिच हमने बाइंड ऑफ करने के बाद डिक्रीज़ करने के बाद अब हमने अकॉर्डिंग टू पैटर्न बनाना। ये उल्टे फंदे बनाएंगे, ये पैटर्न और ये उल्टे फंदे, और ये रो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। रो 3rd राइट साइड से, तो अब हमने 3 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। 1 2 एंड 3। अब हमने ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना है सारा। ये उल्टे स्टिचेज, ये पैटर्न, ये उल्टे स्टिचेज। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब रॉन्ग साइड से रो 4th, तो हमने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 2 एंड 3। और अब हमने ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बनानी है ये रो। तो ये 4th रो रॉन्ग साइड से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। रो 5th राइट साइड से पहले 5 हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ किए, फिर 3, अब 2 की कटिंग करेंगे। 1 एंड 2। अब ये रिमेनिंग जो स्टिचेस हैं ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे। जो उल्टे स्टिचेस हैं वो उल्टे बनाएंगे, जो पैटर्न वाइज बना रहे हैं उन पे हम पैटर्न डालेंगे। तो ये रो 5th राइट साइड से ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये रॉन्ग साइड से हमारी रो 6, तो हमने 2 स्टिचेस यहाँ पर डिक्रीज करने हैं। 1 एंड 2। और अब हमने ये
अकॉर्डिंग टू पैटर्न रो कंप्लीट कर लेनी है। अब हमारी राइट साइड से 7th रो है और अब हमारी ये कटिंग की सेकेंड लास्ट रो है और यहाँ पर हमने 1 स्टिच डिक्रीज करना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई 5 3 2 1। तो इस तरह से ये कटिंग आ गई अपनी। और अब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। फिर अब हमारी 8th रो है रॉन्ग साइड से, यहाँ पर 1 स्टिच डिक्रीज करना और ये लास्ट रो है हमारी डिक्रीजिंग की। और अब 5 3 2 1 की डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट होगी, शोल्डर कटिंग। और अब हमने अकॉर्डिंग टू पैटर्न ये रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर अब ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई और अब हमने यहाँ पर ये सारे स्टिचेस जो है ये बाइंड ऑफ कर देने हैं। इस तरह से ये स्टिच सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर कर देंगे। तो इसी तरह हम ये स्टिचेस सारे बाइंड ऑफ कर देंगे और इसके साथ जो दूसरी स्लीव है वो भी हम बना लेंगे। तो ये दूसरी स्लीव फिर मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने बाइंड ऑफ कर ली है स्लीव और ये हमारी दूसरी स्लीव भी बन करके रेडी है। देखिए दोनों स्लीव्स भी हमारी बन गई है और नेक भी रेडी है। और फ्रेंड्स अब हमने इसकी करनी है स्टिचिंग। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारी साइड्स हैं और ये स्लीव। अब फ्रेंड्स स्लीव को हमने इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये भी फ्रंट साइड मीन्स राइट साइड है। तो इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। और हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर ये जो हमारी सिलाई होती है शोल्डर की और इस स्लीव का हाफ करके यहाँ पर हम या तो एक स्टिच लगा लेते हैं या एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए ताकि हमारा जो सेंटर है वो बना रहे, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो। इसलिए हम यहाँ पर इसे मार्क करके फिर हम यहाँ से भी जो स्टार्ट कर सकते हैं स्टिच करना, यहाँ आप सेंटर से भी स्टार्ट करके पहले इधर को बना लीजिए फिर इधर को स्टिच कर लीजिए। इस तरह स्लीव्स करेंगे, दोनों स्लीव्स हम अटैच करेंगे और उसके बाद स्लीव अटैच करने के बाद हम ये साइड सिलेंगे और साथ ही हम फिर ये स्लीव जो है, क्योंकि ये स्लीव हमारी इस तरह से अटैच हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो ये हम साइड पे सिलाई करते हुए फिर हम स्लीव की सिलाई भी कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके और इसके बटन्स अटैच करके फिर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, ये मैंने बटन अटैच कर लिए हैं फ्रेंड्स देखिए। और इसकी जो सिलाई है वो भी मैंने कर ली है, देखिए इस तरह से स्टिच किया है। और ये स्लीव्स की स्टिचिंग। और अब हमारा ये कार्डिगन स्वेटर रेडी है फ्रेंड्स। तो ये बन करके बहुत सॉफ्ट और बहुत थिक और बहुत ही देखिए स्ट्रेचेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी इसे। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।